हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमारे पास बेसिकली एक पैराबोला दिया हुआ है और वो आपके पास बिल्कुल ही आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और उसमें आपके पास जो करंट बह रहा है वो आपका आई बह रहा है, तो हमें बताना है तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द फोकस ऑफ द पैराबोला a,0 पर फोकस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, या फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल और क्रॉस आर और बाई होता है आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल इंटू साइन थीटा बाई लगाएंगे अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपके लिए फॉर्मूला वो लिख देता हूँ, ठीक है सर। हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा, और बाई आता है हमारे पास आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये पैराबोला में हमारे पास आइडियल का डायरेक्शन होगा ये, और आर का डायरेक्शन होगा हमारे पास ये, तो ये एंगल होगा हमारे पास थीटा होगा। तो ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मेहनत हमारे पास कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में हमारे पास होगा बेसिकली आइडियल का डायरेक्शन। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है हमारे पास वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर एम टी बराबर, तो मतलब भाई हमारे पास जो टेंजेंट का स्लोप है वो आ गया है 1/t, और पॉइंट पी है हमारे पास ए टी स्क्वायर और कॉमा है हमारे पास तो 280, और एस फोकस है हमारे पास 1,0। तो एस पी जो डिस्टेंस आएगा वो आप चाहे तो बराबर, आप चाहे तो पीएम से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास मतलब कि एस और पी दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। वो आपके पास आ जाता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एस पी का स्लोप ये वाले लाइन का एस पी का स्लोप हमारे पास आ जाएगा 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1। तो एस पी और पैराबोला के बीच में अच्छा, तो आपके पास जो एसपी और पैराबोला के टेंजेंट का बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा आपके पास बेसिकली तो आइडियल और ये आर के बीच का एंगल, जो कि आपके पास जो थीटा जो हम लोग लिखते हैं, तो वो हम लोग चाहे टेन थीटा लिख सकते हैं बेसिकली m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, जो कि आ जाएगा हमारे पास -1/t। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी टी स्क्वायर और प्लस 1। अगेन हमने यहाँ पर थीटा कौन सा लिया है, पैराबोला का पॉइंट पी पर टेंजेंट और हमारे पास जो एसपी लाइन है उन दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो थीटा क्या होता है आइडियल मतलब कि टेंजेंट का डायरेक्शन, और आर मतलब कि एसपी फोकस से वो पॉइंट को दोनों वाले लाइन का डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो वो है टेन थीटा -1/t है, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी टी स्क्वायर और प्लस 1। फिर हम लोग वही फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला लगाकर, और ये पूरा पैराबोला में हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास टी निगेटिव है, यहाँ पर टी पॉजिटिव है, तो टी को माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वैरी कराएंगे, और म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू, अच्छा अब देखिए हमारे पास x बराबर है हमारे पास ए टी स्क्वायर और y बराबर है हमारे पास 280। तो dx आ जाएगा हमारे पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 280 इंटू डी टी, और dy हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू डी टी। एक्स बराबर है ए टी स्क्वायर और y बराबर है हमारे पास 280, तो dx आ जाएगा हमारे पास 280 इंटू डी टी, और dy आ जाएगा हमारे पास 2a इंटू डी टी। तो dl का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास 2a इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू आ जाएगा हमारे पास डी टी, और इंटू हमारे पास जो साइन थीटा है वो है हमारे पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस आ जाएगा तो टी स्क्वायर, और बाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2a पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस मतलब कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर डबल कर और लिमिट को 0 से इन मतलब कि इन्फिनिटी करेंगे, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है हमारे पास इवन फंक्शन है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी और इंटीग्रल ऑफ dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मान लेंगे तो tan इनवर्स t बराबर y मान लेंगे, तो म्यू नॉट i बाई a इंटू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, तो cos स्क्वायर y इंटू आ जाएगा dy। इसका एवरेज वैल्यू हाफ हमें पता है तो पाई बाई 4। तो सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट इंटू i बाई आ जाएगा 4 है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x में करंट अगर बह रहा है i, तो उसके फोकस पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ रहा है म्यू नॉट i बाई 4 है। उसके फोकस पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ म्यू नॉट i बाई 4 है, और 4a को हम लोग चाहें तो लैटिस रेक्टम का लेंथ भी लिख सकते हैं 4a, तो म्यू नॉट i बाई लैटिस रेक्टम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पैराबोला का अगर कोई आपको ज्योमेट्री जैसे कि सर्कल का ज्योमेट्री आपको डिफाइन करना है तो सर्कल का रेडियस मतलब बताता है, वैसे पैराबोला का ज्योमेट्री बताना है तो पैराबोला का लैटिस रेक्टम बताता है, तो म्यू नॉट i बाई लैटिस रेक्टम आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पैराबोला है तो e बराबर 1 तो फिक्स है, पैराबोला है तो e बराबर 1 तो फिक्स है, तो पैराबोला का लेंथ जो ज्योमेट्रिक साइज मतलब वो डिसाइड करता है लैटिस रेक्टम, तो म्यू नॉट i बाई लैटिस रेक्टम होता है मैग्नेटिक फील्ड एट, होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट भाई क्या बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट दी
एट दी आपके पास आता है फोकस ऑफ द पैराबोला आता है म्यू नॉट आई बाई 4 है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द फोकस ऑफ द पैराबोला आता है आपके पास म्यू नॉट टाइम्स आई बाई आता है आपके पास प्लस 4। ये रिजल्ट और ये मैथ्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन, ठीक है।